साउथर्न रेलवे के द्वारा 2023-24 सेशन के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। ये साउथर्न रेलवे के द्वारा 2023-24 सेशन के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया गया है। ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने का 29 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है 10 बजे से, और डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 फरवरी 2024 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी 28 फरवरी 2024 तक इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें डेजिग्नेटेड ट्रेड्स के लिए और वेरियस डिविजन्स, वर्कशॉप्स और यूनिट्स के लिए इसमें वैकेंसी है। इसमें साउथर्न रेलवे के लिए 2860 स्लॉट्स है, यानी 2860 वैकेंसी है। कैंडिडेट्स residing in the following locations or areas falling within the geographic jurisdiction of Southern Railway alone are eligible to apply। यानी इसमें होल स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाले अप्लाई कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, केरला वाले अप्लाई कर सकते हैं, और होल यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट नेमली SPSR नेल्लोर एंड चित्तूर वाले अप्लाई कर सकते हैं, और कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो अप्लाई करेंगे ये ऑनलाइन मोड में केवल अप्लाई करेंगे, और इसके लिए जो वेबसाइट दिया गया है https://iromscom/RRCSRA अप्रेंटिस 2024 और रिक्रूटमेंट इंडेक्स इसमें करें। तो इसका वेबसाइट में ये दिया हुआ है, इसमें विजिट कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट इसमें सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप और पोडानूर कोयम्बटूर, इसके लिए डेजिग्नेटेड ट्रेड है फीटर, इसमें टोटल 20 सीट है, और कैरेज एंड वागन वर्क्स और पेरम्बूर, इसके लिए फीटर में 52 सीट है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 31 सीट है, यानी टोटल यहाँ पर 83 सीट है। और रेलवे हॉस्पिटल और पेरम्बूर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन MLT के लिए है, इसमें MLT रेडियोलॉजी में 3 सीट है, MLT पैथोलॉजी में 8 सीट है, MLT कार्डियोलॉजी इसमें 9 सीट है, यानी टोटल 20 सीट है। XITI कैटेगरी के लिए इसमें सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप और पोडानूर और कोयम्बटूर के लिए फीटर में 29 सीट है, टर्नर 12 सीट है, मैशनिस्ट 6 सीट है, वेल्डर 15 सीट है, इलेक्ट्रीशियन 10 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 10 सीट है, कोपा के लिए 13 सीट है, यानी टोटल इसमें 95 सीट है। तिरुवनंतपुरम डिवीजन इसमें वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 20 सीट है, इलेक्ट्रीशियन 120 सीट है, फीटर 60 सीट है, कारपेंटर 10 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स 30 सीट है, प्लम्बर 10 सीट है, डीजल मैकेनिक 20 सीट है, पेंटर जनरल 10 सीट है, यानी टोटल इसमें 280 सीट है। पलक्कड़ डिवीजन इसमें प्लम्बर के लिए 10 सीट है, कारपेंटर 10 सीट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक 30 सीट है, पेंटर 10 सीट है, इलेक्ट्रीशियन 20 सीट है, फीटर 20 सीट है, कोपा 10 सीट है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इसके लिए 10 सीट है, ICTSM इसमें 5 सीट है, और SSA यानी स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट इसके लिए 10 सीट है, यानी टोटल 135 सीट है। सलेम डिवीजन इसमें इलेक्ट्रीशियन 93 सीट है, टर्नर 3 सीट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक 49 सीट है, फीटर 89 सीट है, डीजल मैकेनिक 8 सीट है, मैशनिस्ट 8 सीट है, वायरमैन 32 सीट है, कोपा 12 सीट है, यानी टोटल 294 सीट है। कैरेज एंड वागन वर्क्स पेरम्बूर इसमें कारपेंटर 21 सीट है, फीटर 125 सीट है, मैकेनिक टूल मेंटेनेंस 21 सीट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल 31 सीट है, पासा 21 सीट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक इसके लिए 114 सीट है, यानी टोटल 333 सीट है। लोको वर्क्स पेरम्बूर इसमें इलेक्ट्रीशियन 78 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 10 सीट है, पासा 10 सीट है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग 16 सीट है, वायरमैन 21 सीट है, यानी टोटल इसमें 135 सीट है।
इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पेरम्बूर, इसमें फीटर 148 सीट है, पेंटर 18 सीट है, पासा 8 सीट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक 50 सीट है, यानी टोटल 224 सीट है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप अर्काकोनम, इसमें फीटर 20 सीट है, मशीनिस्ट 9 सीट है, टर्नर 10 सीट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक 9 सीट है, यानी टोटल 48 सीट है। चेन्नई डिवीज़न और पर्सनल ब्रांच, इसमें पासा के लिए 24 सीट है, और चेन्नई डिवीज़न इलेक्ट्रिकल और रोलिंग स्टॉक और अर्काकोनम, इसमें एडवांस्ड वेल्डर 5 सीट है, इलेक्ट्रीशियन 26 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 3 सीट है, फीटर 26 सीट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक 5 सीट है। चेन्नई डिवीज़न इलेक्ट्रिकल और रोलिंग स्टॉक और अवार्डी, इसमें फीटर 33 सीट है, इलेक्ट्रीशियन 32 सीट है, यानी टोटल 65 सीट है। चेन्नई डिवीज़न इलेक्ट्रिकल और रोलिंग स्टॉक ताम्बरम, इसमें इलेक्ट्रीशियन 17 सीट है, फीटर 23 सीट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक 5 सीट है, कारपेंटर 10 सीट है, यानी टोटल 55 सीट है। चेन्नई डिवीज़न इलेक्ट्रिकल और रोलिंग स्टॉक और रोयापुरम, इसमें मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसके लिए 6 सीट है, फीटर 9 सीट है, इलेक्ट्रीशियन 9 सीट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक 6 सीट है, यानी टोटल 30 सीट है। चेन्नई डिवीज़न मैकेनिकल डीजल, इसमें फीटर 7 सीट है, डीजल मैकेनिक 5 सीट है, इलेक्ट्रीशियन 10 सीट है, यानी टोटल 22 सीट है। चेन्नई डिवीज़न मैकेनिकल कैरेज एंड वागन, इसमें फीटर में 188 सीट है, कारपेंटर 6 सीट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक 52 सीट है, मशीनिस्ट 4 सीट है, यानी टोटल 250 सीट है। चेन्नई डिवीज़न रेलवे हॉस्पिटल पेरम्बूर, पासा में 3 सीट है। सेंट्रल वर्कशॉप पोनमलाई, मैकेनिक डीजल 50 सीट है, फीटर 120 सीट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक 90 सीट है, मशीनिस्ट 25 सीट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल 4 सीट है, पेंटर 15 सीट है, इलेक्ट्रीशियन 45 सीट है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग 20 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 5 सीट है, कोपा 16 सीट है, यानी टोटल 390 सीट है। तिरुचिरापल्ली डिवीज़न, इसमें फीटर 41 सीट है, वेल्डर 2 सीट है, इलेक्ट्रीशियन 56 सीट है, मैकेनिकल 26 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 28 है, कोपा 34 है। मदुरई डिवीज़न, इसमें फीटर में 52 सीट है, वेल्डर 12 सीट है, इलेक्ट्रीशियन 14 सीट है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग 8 सीट है, कोपा 16 सीट है, यानी टोटल 102 सीट है। इसमें एज लिमिटेड जो है, इसमें मिनिमम 15 ईयर्स एज होना चाहिए और नॉट हैव कंप्लीटेड 22 to 24 ईयर्स फॉर फ्रेशर्स और एक्स-आई-टी और एम-एल-टी रेस्पेक्टिवली। फ्रेशर के लिए 22 और एक्स-आई-टी के लिए 24 इस तरह का सीट दिया है। 5 ईयर SC/ST इत्यादि के लिए, 10 ईयर्स PWBD के लिए। मिनिमम एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज पर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 फॉर फ्रेशर्स कैटेगरी एंड देयर ट्रेंड पीरियड। फीटर में क्लास 10 पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, जो कि 10+2 सिस्टम में, इसके लिए पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 2 ईयर्स है। और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए इसमें 50% होना चाहिए 10+2 सिस्टम में, इसमें 1 ईयर एंड 3 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए 12th पास होना चाहिए 10+2 सिस्टम में और 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, और इसमें 1 ईयर एंड 3 मंथ्स का ट्रेनिंग रहेगा। मिनिमम 50% मार्क्स इन SSLC नॉट एप्लीकेबल फॉर SC/ST और PW कैंडिडेट। और जिनका हायर डिग्री रहेगा, जिसमें कि डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक इत्यादि, वे इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये एक्स-आई-टी के लिए ये दे रहा है फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल इत्यादि में क्लास 10 पास होना चाहिए और ITI पास होना चाहिए। इसमें 1 वर्ष का ट्रेनिंग होगा। और वेल्डर, कारपेंटर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पेंटर, जनरल इत्यादि के क्लास 10 पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और ITI पास होना चाहिए। इसमें 1 वर्ष का ट्रेनिंग होगा। वायरमैन के लिए ये भी क्लास 10 पास होना चाहिए 10+2 सिस्टम में 50% मार्क्स के साथ, और इसमें ITI पास होना चाहिए और इसमें 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। प्रोग्रामिंग सिस्टम ये पास है, इसके लिए क्लास 10 और 50% मार्क्स के साथ, इसमें 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम ICTSM, इसके लिए
क्लास 10 50% मार्क्स के साथ प्लस ITI पास होना चाहिए और इसमें 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा, इसके लिए क्लास 10 विथ ITI होना चाहिए और 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। एडवांस्ड वेल्डर, इसमें भी क्लास 10 होना चाहिए और ITI पास होना चाहिए, 1 ईयर का ट्रेनिंग इसमें। SSA, इसके लिए क्लास 10 और 10+2 सिस्टम में होना चाहिए और ITI पास होना चाहिए और 1 ईयर का ट्रेनिंग इसमें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकन को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।